अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के बहरी दफा में एक नहायत ही अहम पेशरफ्त हुई है। 26 अक्टूबर 2025 को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया में मौजूद पाकिस्तान नेवी के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने वहां तैनात दस्तों की कॉम्बैट रेडीनेस यानी जंगी तैयारी का जायजा लिया है। इसी दिन एक अहम तकरीब में 3 नए 2400 TD हावरक्राफ्ट बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान मैरीन्स में शामिल किए गए हैं। ये ऐलान पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल चैनल के जरिए सामने आया है और ये वाज़ेह इशारा देता है कि नेवी अब साहली कैपेबिलिटीज़ को जदीद तर कर रही है। ये इकदाम ख़ास तौर पर उन इलाकों के लिए अहम है जहाँ रवायती कश्तियाँ मौसर तरीके से काम नहीं कर पाती, जैसे कि सिंध के साहिली दलदली इलाके, मैंग्रोव से घिरी नदियों के दहाने और कीचड़ भरे मैदान। ये वो मकामात हैं जहाँ तेज़ रफ्तारी से दस्तों की आमदरफ्त और एक्सट्रैक्शन किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। ये 2400 TD एक बरतानवी साख्ता हावरक्राफ्ट क्लास है जो मशहूर कंपनी ग्रिफन हावर वर्क ने तैयार की है। इसे ख़ास तौर पर उन इलाकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ कीचड़, रेत या दलदल जैसे हालात हों। ये हावरक्राफ्ट एक एयर कुशन पर तैरती है जिसके बदौलत ये पानी की सतह से कुछ ऊंचाई पर चलती है। इस तरह इसका ड्राफ्ट यानी कि नीचे का हिस्सा पानी को छूता नहीं है और ये वेव भी ना होने के बराबर पैदा करती है। पाकिस्तान के लिए ये टेक्नोलॉजी एक इंतहाई मौजू हल है क्योंकि सरक्रीक रीजन और इर्द गिर्द के साहिली इलाकों में नेवी को हमेशा एक ही मसला दरपेश रहा है कि वहाँ की ज़मीन, पानी के बहाव और चैनल्स की तब्दीली के बायस रवायती कश्तियाँ अक्सर फंस जाती हैं या मौसर गश्त नहीं कर पाती। 2400 TD हावरक्राफ्ट की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी को अब वो सलाहियत हासिल हो गई है कि वो ऐसे इलाकों में भी मुसलसल गश्त कर सके, स्मगलिंग या दरअंदाजी की रोकथाम जैसे मिशंस अंजाम दे सके, लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करे और ज़ख्मियों को फौरी मुंतकली भी कर सके। यह हावरक्राफ्ट नेवी के उस विजन से बराह रास्त मुताबिकत रखती है जिसके तहत वो अपनी साहिली दफाई सलाहियत को मजबूत बनाना चाहती है और सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहती है। 2400 TD क्लास की एक तवील और कामयाब सर्विस हिस्ट्री रही है। यही मॉडल बरतानवी रॉयल मैरीन्स के पास कई सालों तक इस्तेमाल में रहा है। पाकिस्तान को जो 3 हावरक्राफ्ट मौसूल हुए हैं वो दरअसल इन्हीं रॉयल मैरीन्स के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स थे जिन्हें UK डिफेंस इक्विपमेंट एंड सपोर्ट के तहत डीकमीशन करने के बाद पाकिस्तान के लिए मुंतकिल किया गया है। यह हावरक्राफ्ट 2021 में बरतानवी सर्विस से रिटायर हुए थे। इसके बाद 2022 में इन्हें UK इंडस्ट्री ने मुकम्मल रिफर्बिश किया, यानी इनकी मरम्मत, अपग्रेड और जदीद मुआयना करके इन्हें नए सिरे से तैयार किया। 2025 में ये मुकम्मल तौर पर बहाल शुदा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को फ्राहम किए गए। इस तरह पाकिस्तान ने एक ऐसा निज़ाम हासिल किया जिसका डिज़ाइन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रेनिंग पहले से ही साबित शुदा है। यूँ नेवी के लिए डेवलपमेंट रिस्क यानी कि किसी नई टेक्नोलॉजी के खतरात ना होने के बराबर रहे हैं। कारकर्दगी के लिहाज से ग्रिफन 2400 TD एक कॉम्पैक्ट लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन है। इसकी लंबाई तकरीबन 12 से 13 मीटर तक होती है। ये 35 नॉट्स तकरीबन 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। ये एक सेक्शन साइज यूनिट यानी कि 8 से 10 एहलकार या 2 से 2.5 टन तक कार्गो ले जा सकती है। रवायती शैलो ड्राफ्ट पेट्रोल क्राफ्ट या रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स के मुकाबले में हावरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किसी भी किस्म के खित्ते में आसानी से सफ़र कर सकती है, चाहे पानी हो, कीचड़ हो, रेत हो या दलदल हो। ये बगैर रुके एक ही तसलसल में चलती रहती है। मजीद ये कि बहुत कम वेव्स या लहरें पैदा करती है जिससे इरोशन कम होता है और सिग्नेचर यानी शोर और निशानदेही भी कम रहती है। बड़ी क्लास के हावरक्राफ्ट जैसे कि अमरीकी LCAC या SSC या रूसी ज़बर क्लास के मुकाबले में 2400 TD निस्बतन छोटी मगर ज़्यादा चुस्त है। इसके खराजात भी कम है और ये तंग या नबाताती साहिली इलाकों में भी काम कर सकती है जहाँ बड़े हावरक्राफ्ट दाखिल नहीं हो सकते। यही खुसूसियत इसे क्रीक्स जैसे इलाकों में गश्त, क्विक रिएक्शन मिशंस और समाल यूनिट मूवमेंट्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाती है। इस इंडक्शन से पाकिस्तान की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और रैपिड रिस्पांस कैपेसिटी में नुमाया इजाफा हुआ है। इंडस डेल्टा के मुश्किल इलाकों में अब नेवी को बेहतर नकलो हरकत हासिल है जो न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले अदारों की मदद करेगी बल्कि स्मगलिंग, गैर कानूनी दरअंदाजी और साहिली तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मददगार साबित होगी। माहौलियाती लिहाज से भी ये नेवी की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रिस्पांस को मजबूत बनाती है और कोस्टल इंस्टॉलेशंस की सलामती में इजाफे का बायस बनती है।
فوجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ صلاحیت کہ میرینز اب کسی بھی وقت کسی بھی علاقے میں چاہے وہ کیچڑ بھرا میدان ہو یا دلدل ہو بغیر کسی ٹائیڈل ونڈو کے انتظار کے وہاں پہنچ سکیں، کسی بھی دشمن کے لیے پلاننگ چیلنج پیدا کرتی ہیں۔ یوں یہ ہاور کرافٹ نہ صرف ریئیکشن ٹائم کم کرتی ہیں بلکہ انسرشن پوائنٹس یعنی داخلے کے راستوں کے امکانات بھی بڑھا دیتی ہیں۔ نیوی کے مجموعی کوسٹل ڈیفنس لیئر میں یہ نئے ہاور کرافٹس ایک مضبوط کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرفیس کمبیٹنٹس اور میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس کے ساتھ مل کر پاکستان کے سی لائنز آف کمیونیکیشن کے تحفظ میں کردار ادا کریں گی۔ دوستو یاد رہے سرکریک کا ایریا ایسا ایریا جو پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک بڑی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کی وجہ سے یہ ایریا متنازع بنا ہوا ہے۔ پاکستان اس پورے ایریا پر اپنا دعویٰ کرتا ہے جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ آدھا ہمارا ہے۔ ریسنٹلی انڈیا نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز بھی اسی ایریا کے نزدیک کنڈکٹ کی ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے ایئر روٹ بلاک کیے اور نوٹم جاری کیا، اور پاکستان نے اس ایریا میں اپنی ایکٹیویٹی بھی بڑھا دی، اور اب ایڈمرل نوید اشرف نے اس ایریا کا دورہ کیا اور نئی بوٹس بھی شامل کر دی ہیں۔ انڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اس ایریا میں اپنی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھا رہا ہے، نئے یونٹس اور بیسز بنا رہا ہے، جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔